अस्सलामुअलैकुम। आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे हर बार एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हेडिंग को लेकर के ही। अब यहाँ पर देखिए यूजेनो मोंताले है, इसके बारे में पूछा ही जाता है। तो ये कौन है, कहाँ पैदा हुए, इन्होंने किस जुबान में शायरी की, वो सारी बातें जानते हैं यहाँ पर। ये 20वीं सदी के अजीम शायर, ये 20वीं सदी के शायर हैं यूजेनो मोंताले। 1896 ईस्वी में जेनवा में पैदा हुए। ये कब पैदा हुए? तो 1896 ईस्वी में। उन्होंने मौसीकी और अदब की तालीम हासिल की, जिसे पहली जंग अजीम के दौरान 1917 में जबरी मिलिट्री सर्विस के सबब नामुकम्मल छोड़ना पड़ा। 1917 में उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद कह रहे हैं उन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा फ्लोरेंस में गुजारा। तो अपनी उम्र का बकिया हिस्सा यूजेनो मोंताले ने कहाँ गुजारा है? फ्लोरेंस में। ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1926 से 1939 तक वो फ्लोरेंस में एक इशाअती इदारे के जिम्मेदार रहे। कई अखबार और जरायद, ये खबर की जमा अखबार है और जरीदा की जमा जरायद है, दोनों के माने पम्फलेट रसाइल हैं। उन्होंने इदारत और कॉलम नवीसी के फ़राइज़ भी अदा किए। ये थे यूजेनो मोंताले जो इस पैराग्राफ में बताया। बस दो बातें याद रखिए, एक तो 1896 को जेनवा में पैदा हुए 20वीं सदी के अजीम शायर हैं, और ये दूसरी बात ये याद रखनी है कि इन्होंने फ्लोरेंस में अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा गुजारा है। ये पूछा जाता है कहाँ पर रहे? तो फ्लोरेंस में। इतालवी जुबान के इस बेहतरीन शायर का, किस जुबान के शायर हैं? तो इतालवी जुबान के इस बेहतरीन शायर का पहला शेरी मजमुआ महज 19 साल की उम्र में 1915 में शाये हुआ। तो इनका कह रहा है कि पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ था? यूजेनो मोंताले का 1915 ईस्वी में। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और वो किस जुबान के शायर थे? इतालवी जुबान के शायर थे। ये याद रखना है, यूजेनो मोंताले किस जुबान के शायर थे। ये कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। शायरी के साथ उनके मज़ामीन भी शाये होते रहे। उन्होंने शेक्सपियर और दूसरे फनकारों के कारनामों का इतालवी जुबान में तर्जमा भी किया। उन्होंने शेक्सपियर वगैरह का इतालवी जुबान में ट्रांसलेट किया है, तर्जमा किया है। 1967 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीलेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कब और किस यूनिवर्सिटी ने उसे डीलेट की एजाजी डिग्री दी है, यानी किस इदारे ने उन्हें एजाजी डिग्री दी है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। कब दी है? 1967 ईस्वी को। और 1975 ईस्वी में उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोबेल इनाम किसको और कब मिला। यूजेनो मोंताले को 1975 में नोबेल इनाम मिला है। मोंताले इतालवी रिवायत के साथ साथ बदलती हुई दुनिया से बाखबर रहना लाजिम समझते हैं। उनके यहाँ सियासी ताबीरात भी बहुत सुलझे हुए अंदाज में शेरी इजहार का दर्जा पाती हैं। यहाँ पर अब याद रखने की बातें इसके कुल मिलाकर के ये है कि वो 1896 में जेनवा में पैदा हुए और फ्लोरेंस में वो ज़्यादातर अपनी उम्र का हिस्सा गुजारा। इतालवी जुबान के शायर हैं। 19 साल की उम्र में 1915 में पहला शेरी मजमुआ उन्होंने शाये कर दिया। उन्होंने तर्जमे भी कामयाब तर्जमे किए हैं शेक्सपियर और इस जैसे दूसरे फनकारों के इतालवी जुबान में। अब उसके बाद तीसरी बात याद रखने की है कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1967 में एजाजी डिग्री अता की और 1975 ईस्वी में उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया। ये थे यूजेनो मोंताले। उन्होंने शायरी की है, इतने कम उम्र में बहुत अच्छी शायरी की है, इसलिए उनकी शायरी को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है और ट्रांसलेट जाहिदा जैदी ने किया है। तो इनके बारे में भी थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। जाहिदा जैदी शायरी, तनकीद और ड्रामा नवीसी तीनों असनाफ में कुदरत रखती हैं। 3 असनाफ से इनका ताल्लुक है जाहिदा जैदी का, शायरी से, तनकीद से और ड्रामा नवीसी से। ये तीनों सिन्फ़ें हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी से प्रोफेसर के ओहदे से वो सुबुकदोश हुई। जाहिदा जैदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे अंग्रेजी के प्रोफेसर रह चुकी हैं, वहां से वो रिटायर कर गई। जहर हयात, धरती का लम्स और संगे जां उनके शेरी मजमुए हैं। किनके? ये जाहिदा जैदी के हैं। दूसरा कमरा के उन्वान से उनके तबाजाद ड्रामों का मजमुआ शाये हुआ। क्या दूसरा कमरा के उन्वान से तबाजाद ड्रामा उन्होंने शाये किया है। चेखव,
और इसी तरह से सार्थर और बेकेट के मुतअद्दिद ड्रामों का उन्होंने तर्जमा किया। उन्होंने तर्जमे भी खूब किए हैं। दुनिया के बाज़ अजीम शायरों के मंजूम तर्जमे भी जाहिदा ज़ैदी के कलम से यादगार हैं। वो भी तर्जमे इतने सलीस और इतने बेहतरीन किए हैं कि वो यादगार हैं आज भी। तो आइए हम देखते हैं जो उन्होंने तर्जमा किया है इतालवी ज़ुबान के नज़्म जो यूजेनो मोंताले ने लिखा था, जाहिदा ज़ैदी ने उसका तर्जमा किया। देखिए कितने निराले ढब से किया है। हम उसकी मीनिंग के साथ आपको पढ़कर बताते जाते हैं। हम नहीं जानते, ये उन्वान है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हम नहीं जानते हैं किन की नज़्म है। तो ये नज़्म यूजेनो मोंताले की है और मुतरजिम जाहिदा ज़ैदी हैं। लिखते हैं, हम नहीं जानते हैं कि कल कैसी होगी मुसर्रत से पुर या गम के धुंधलकों में लिपटी हुई। कह रहे कि हमें इसकी कोई भी खबर नहीं है। जाहिदा ज़ैदी ने देखिए कितना ये आज़ाद नज़्मों के हैत में इसका तर्जमा किया है। हमें कल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि वो कल मसर्रत से लबरेज होगी, मसर्रत वाली होगी, खुशी वाली होगी, या गम के धंधलकों में लिपटी हुई होगी, यानी हमारे सामने गम लेकर आएगा। हम नहीं जानते, हमको ये राह पुरपेचो खम, हमें ये टेढ़े मेढ़े रास्ते और यानी कह लिए उलझाव से भरे हुए रास्ते की भी खबर नहीं है। नौ बनो वादियों को सारों शबाब आफरी मुर्गजारों में ले जाएगी। अब देख लीजिए, आपने पढ़ा कि नौ बनो, इसी तरह से वादी, यानी कह रहे हैं कि अलग अलग जो वादी है, घाटी है, वो कोहसारों वाली है, शबाब आफरी है, यानी जवानी से लबरेज है, और आफरी असल में कहते हैं कि मरहबा को क्या कहना, वाह वाह जो बोलते हैं उसके लिए, यानी शबाब को यानी जवानी को वो पुकार रही है, जवानी की तहसीन कर रही है, मुर्गजारों में ले जाएगी। हमें कहाँ ले जाएगी कल की हमें कुछ भी खबर नहीं है। या के पुरहौल और तारीक पाताल में, कह रहा है कि वो पुरहौल खौफ से भरा हुआ माहौल वहां पर ले जाएगी या फिर पाताल में हमें लेकर जाएगी, इसकी भी खबर नहीं है। या अगर डूब जाए अंधेरी गुफाओं में नूरे सहर, कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि कल को हमें अंधेरे गुफाओं में लेकर के हमें चला जाए, यानी कल को सुबह हो ही नहीं, नूरे सहर की जो हम उम्मीद करते हैं वो हमारे लिए आए ही नहीं। ये भी मुमकिन है कुछ अजनबी सरहदों से हमारे कदम जा मिलें, यानी ये भी मुमकिन, ये भी हो सकता है कि हमें कहीं और जो है यहाँ से दूसरी जगह ढकेल दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। यानी कल की गोया कि हमें कुछ भी खबर नहीं है। इस बात को मलहूज़े नज़र रख करके शायर ने कितनी बातें बनाई हैं और किस तरह से सिलसिलेवार कह लीजिए कि अपनी ज़ात की तलाश से शुरू करके कायनात और ज़िंदगी के गहरे राज को समझने की कोशिश में मुआविन और मुमिद साबित हो रही है। कह रहा ये भी मुमकिन है, ये दियोमाला रिवायात कुहन, ये तारीख, कह रहा है कि ये रिवायत की जमा है रिवायात। और रिवायत कहते हैं जो किसी बात की नकल को, सरगुज़श्त को, इजहार हिकायत को, यानी कोई कहानी के बयान करने को कह रहे हैं कि रिवायात कोहना, कोहना पुराने को कहते हैं। कह रहे हैं कि ये कहाँ लेकर के जाए, रिवायात कोहना में, या ये तारीख जिनसे तराशा गया किस्से ज़िंदगी का बदन, कह रहा है कि जिनसे ये तारीख से और रिवायात कोहना से जिनसे हमारी ज़िंदगी के किस्से बनाए गए हैं, तराशना यानी बनाना, काटना, छीलना, छांटना, ये माने होता है। कह रहा है एक मुबहम, मुबहम किसको बोलते हैं, मशकूक, पोशीदा को, जिसमें क्या हो, वहम हो, जिसके बारे में हमें शकूक हो, अंधेरे में खो जाएं। फिर जिंदगी वो हिकायत है जिसकी तरसील मुमकिन न हो। कहा कि जिंदगी तो गोया कि एक हिकायत की है की तरह है, उसकी तरसील जो है मुमकिन नहीं हो सकती, यानी रवाना करना, भेजना, तरसील की मीनिंग है। तो वो जिंदगी ऐसी हिकायत है जिसको भेजना या फिर रवाना करना मुमकिन नहीं हो सके। कह रहा है हाँ मगर इतना मालूम है हमको, कह रहा है कि क्या अब ये तीसरा एक तरह से बंद शुरू हो रहा है। कह रहा है कि लेकिन हमको इतना मालूम है कि ए बहर ए जद्द अमजद, उसके बाद कि अब हम जहाँ जाएंगे, यानी कह रहा है कि ए समंदर
ए हमारे जद्दे अमजद दादा परदादा कि अब हम जहां भी जाएंगे तेरे आहंग को, तेरी खामोश सरगम को भी साथ ले जाएंगे। सरगम राग का सुर होता है, यानी सार राग के जो 7 सुर होते हैं उसको सरगम कहते हैं। ये कह रहा है कि तेरे आहंग को, तेरे नगमा और आवाज को, तेरे खामोश सुरों को साथ हम लेकर जाएंगे, हम जहां पर भी जाएंगे, क्योंकि तेरी सुर हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि जो हमारी नवाओं यानी आवाजों हमारे तनफ्फुस में पैवस्त है, गो सदा तेरी खामोशी होगी। तनफ्फुस सांस लेने को कहते हैं, कि कह रहे हैं कि हमारी नवाओं में, हमारी आवाजों में और हमारी सांसों में वो क्या होंगी, पैवस्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी, उसी में छुप जाएंगी। गो सदा तेरी खामोशी होगी, यानी गो कह रहे हैं कि हमेशा कह रहे हैं कि तेरी खामोशी होगी, मगर गूंज उसकी नहा खाने दिल में बाकी रहेगी। कह रहे कि जो उसकी गूंज है तुम्हारी वो हमारे नहा खाने दिल में, यानी हमारे पोशीदा दिलों में उसको छुपाए हुए रहेगी, उसमें वो मौजूद होगी। जैसे सहने चमन में कोई बोस्ते आफताब, कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सहने चमन में कोई आफताब जो है पिन्हा होता है, आफताब पैवस्त होता है, जिसको वो याद में अपनी महफूज रखता है सूरज के ढलने के बाद। सूरज के ढलने के बाद भी देखते हैं कि उसकी किरणें महफूज होती हैं। बिल्कुल कहा कि ऐसी ही हम तुम्हारी यादों को, तुम्हारे सरगम को, तुम्हारी खामोश अदाओं को, तुम्हारे आहंग को हम अपने साथ ले जाएंगे और हम हमारी सांसों में और हमारी आवाज़ों में ऐसी पैवस्त हो जाएंगी कि वो हम उसको महसूस करेंगे। ऐसे ही जैसे कि बोस्ते आफताब को आप सहने चमन में देखते हैं कि महफूज रखता है सूरज के ढलने के बाद भी। अब तीसरा बंद है देखिए, और एक रोज तेरी इनायत के परवरदा वो बेसदा लफ्ज जिसमें तेरा लम्स पोशीदा है, खामोशी और मांदगी से गुजरकर हमारी रगों में उतर आएंगे और हम अपने लब पर तेरा जायका मौजजन पाएंगे। कह रहा है कि मौजजन पाएंगे। इदराक ये एक लफ्ज है, कहते हैं सोच विचार को और उस किसी चीज के पाने को। रोज तेरी इनायत के परवरदा यानी मेहरबानी के हम क्या हैं, परवरदा हैं। वो बेसदा लफ्ज जो आवाज लफ्ज को बेसदा कह रहे हैं कि जिसको सिर्फ हम अपने दिल में सुन पाते हैं, जिसमें तेरा लम्स पोशीदा है। लम्स हम कहते हैं किसी चीज को हाथ लगाना यानी छूना, यानी छूने को लम्स बोलते हैं। तेरा लम्स पोशीदा है खामोशी और वामांदगी से गुजरकर। वामांदगी कहते हैं थकावट को, आजिजी को। खामोशी और थकावट से गुजरकर हमारी रगों में वो उतर आएंगी। और फिर यही नहीं होगा बल्कि और हम अपने लब पर तेरा जायका मोजजन पाएंगे, गोया कि हम उसको गुनगुनाएंगे तो हमारे लब पर अपने आप तेरे जो जायके हैं वो उतर आएंगी और ठाठे मारने लगेंगी। इस तरह से आपने देखा कि ये तर्जमा कितना सलीस जाहिदा जैदी ने किया है, कितने बेहतरीन अंदाज में किया है। और हयातो कायनात का तवाजुन जो मुंताले ने अपने नज्म में बरकरार रखी थी उसको इन्होंने जिंदा और जावेद बना दिया है। और ये नज्म जो तर्जमा है हम नहीं जानते, एक आज़ाद नज्म की हैत में है। इसे जाहिदा जैदी ने इतालवी जुबान से उर्दू में ढाला है और कह रहे हैं कि ये नज्म नोबेल इनाम याफ्ता योजेनो मोंताले की लिखी हुई है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। गोया कि हम नहीं जानते एक जदीद तर्ज की नज्म है। नज्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में एक तन्हा इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता नजर आता है। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचकर वो मायूस भी होता है, क्योंकि उसे अपने आप और फिर अपने आने वाले कल पर अंदेशा है कि वो किस सूरत में हो। वो कह उठता है इन सारी चीज़ों को सोच करके कि हम नहीं जानते हैं। इस एक छोटे से जुमले से शायर ने कई तरह के इल्तिबास और शकूक पैदा करने की कोशिश की है। इस जुमले के जरिए ज़माने की अफरा तफरी और पेचीदगी और उसके मसाइल को बिलवास्ता तौर पर पेश किया है शायर ने। आप समझ सकते हैं इसको। अब नज्म का जो दूसरा हिस्सा है, इस हिस्से में इंसान के अंदर उम्मीद की किरण जागती है। उसे जिंदगी से कुछ उम्मीद हो आती है और उसे कुछ होने का एहसास होता है। वो तन्हाई में जो बातें सोच रहा था और वो जो नहीं जानता कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा कि नहीं होगा, जैसा कि आपने ऊपर में देखा, उससे अलग वो सोचता है यहाँ पर और कहता है कि हाँ इतना मालूम है कि जिससे उसके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। हमने भी
इसको फील किया। आप पढ़ें और आपको भी फील जरूर होगा। तीसरे में भी उन चीजों को वो महसूस कर रहा है, उसके अंदर वो लहर दौड़ रही है और दौड़ करके क्या कह रहा है कि मौजिज़न है, वो ठाठे मारने लगा है हमारी रगों में। इस तरह से गोया के जुबान भी इसमें बहुत पुरकशिश रखी गई है। उसकी मानवी जो तहें हैं वो और भी उभर और निखर कर सामने आती हैं। सादा, सलीस और रवां अल्फाज का इस्तेमाल किया है मुतरजिम ने, जाहिदा जैदी ने, और ये कामयाब तर्जमा है। यूजेनो मोंताले किस सदी के शायर हैं? 20वीं सदी के। उनका पहला शेरी मजमुआ कब शायर हुआ? 1915 ईस्वी में। शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस जुबान से किया गया? शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा इतालवी जुबान से किया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है? उर्दू तर्जमा जाहिदा जैदी ने किया है। क्वेश्चन है कि जिनसे तराशा गया किस्से जिंदगी का बदन, क्या यह मिसरा नज्म हम नहीं जानते से माखूज है? हाँ, हम नहीं जानते से माखूज है। यह नज्म किस हयात में लिखी गई है? आज़ाद नज्म की हयात में लिखी गई है। इस नज्म में किसके आहंग और खामोश सरगम को शायर अपने साथ ले जाना चाहता है? समंदर और दरिया के आहंग और उसके सरगम को ले जाना चाहता है। मोंताले इस नज्म में किसकी गूंज नेहा खान ए दिल में बाकी रहने की बात कर रहा है? तो नेहा खान ए दिल में किसके बाकी रहने की बात कर रहा है? वो जो आहंग और सरगम है समंदर की, बहर की, उसकी ले जाने की बात कर रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।